मॉनेटरी प्रेफरेंसेस एक ऐसी सिचुएशन को रिफ़र करता है जहाँ पे कंजप्शन क्या होता है, जो भी कमोडिटी के कंजप्शन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लगती है और उनका जो सेटिस्फैक्शन होता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगता है। अगर हम दूसरे वर्ड में इसको देखें तो जब भी हमारा इंक्रीज ऑफ कंजप्शन बढ़ता जाता है उसी तरह हमारा TU बढ़ता जाता है। अगर हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो हमारा इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमेशा इनके एजम्पशंस जो भी हमारे मॉनेटरी प्रेफरेंसेस होते हैं उनके बेसिस पे क्या होता है, अजम्प्ड होता है। जहाँ पे मॉनेटरी प्रेफरेंसेस मतलब जो भी कंज्यूमर होता है उसको हमेशा प्रेफरेंस देता है कि किस तरीके के कमोडिटीज़ से उनको परचेस करना है और किस तरीके के कमोडिटीज़ से उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन अचीव हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे के अजम्पशंस क्या होते हैं इंडिफरेंस कर्व के। हमने ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी देख रखी है। MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, वो रेट जहाँ पे कमोडिटीज़ जो होती है वो सब्स्टिट्यूट होती है कि अगर एक नहीं तो दूसरी भी उनको चल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एप्पल और मैंगो है, दोनों ही क्या है अपने आपस में एक रेट को डिफाइन करते हैं जहाँ पे MS क्या करेगा, दोनों की नंबर ऑफ़ यूनिट्स को देखेगा और उन सारी चीज़ों को मतलब विलिंगनेस देखेगा कि एक जो भी हमारे पास यूनिट A और B कौन किसको गेन करना चाहता है और कौन कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करना चाहता है। जब भी MRS की बात आती है तब पे हम ये डिफाइन करते हैं कि A और B जो दोनों जिस कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रही है वो उसमें से किसको गेन करना चाहता है और किसको सेक्रीफाइस करना चाहता है, तो किस पे बेस्ड होता है, उनकी विलिंगनेस पे बेस्ड होता है। अब हम देखेंगे एजम्पशंस देखते हैं हम इंडिफरेंस कर्व के। तो एजम्पशंस क्या होता है इंडिफरेंस कर्व के। फर्स्ट एजम्पशन था हमारा 2 कमोडिटीज़। जो कंज्यूमर होता है वो उसके पास हमेशा जो एक उनका पास जो मनी होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, डिस्पोजल होता है, जो वो एक जो सिर्फ वो 2 कमोडिटीज़ पे एक्सपेंड कर सकते हैं और दोनों के प्राइजेस कैसे होते हैं, हमेशा कांस्टेंट होते हैं। कंज्यूमर्स क्या होता है, नॉन सेटल्ड होता है। जो भी कंज्यूमर होता है वो हमेशा पॉइंट ऑफ सेटल्टी तक कभी भी रीच नहीं करता है। पता है वो हमेशा क्या करता है कि जो भी उनके पास कमोडिटीज़ होती है सबसे पहले उनको प्रीफर करता है, फिर वो उन सारी चीज़ों को हायर इंडिफरेंस कर्व के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को प्रोड्यूस करने की कोशिश करता था। ऑर्डिनरी यूटिलिटी तो जो हमारा कंज्यूमर होता है वो हमेशा क्या करता है, प्रेफरेंसेस के ऊपर रैंक करता है जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन प्रॉपर मिलना चाहिए, जहाँ पे आपके बंडल ऑफ कमोडिटीज़ क्या होती है एक दूसरे की सेटिस्फेक्शन को डिराइव करती रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे उसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इंडिफरेंस कर्व के। तो ये हमेशा कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन, तो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमेशा क्या होता है कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन होता है। कॉन्वेक्स मतलब बिल्कुल अंदर की साइड होता है, घुमा हुआ होता है वो। कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस तो आपको पता है। तो कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जो बिल्कुल कर्व होता है, जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोप करता है, उसको हम बोलते हैं। वो हमेशा ओरिजिन की तरफ कैसा रहता है, कॉन्वेक्स रहता है। उसका मेन रीज़न ये रहता है कि इसका एप्लीकेशन जो होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, वो हमेशा कैसे रहती है, डिमिनिशिंग होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से। नेक्स्ट हम देखेंगे हमेशा क्या करता है, ये डाउनवर्ड की तरफ स्लोप करता है क्योंकि जो हमारा कंज्यूमर जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करता है, उसके बाद उसके जो भी दूसरी कमोडिटी है उसको लेस कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड कर पाता है कि कौन सी कमोडिटी उसको कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है। हायर इंडिफरेंसेस कर्व जो ये हायर इंडिफरेंसेस कर्व होता है वो एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे हमारी यूटिलिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इंडिफरेंस कर्व में हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है वो भी हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हो गया जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे बजट लाइन और बजट सेट। बजट लाइन क्या होते हैं, बजट लाइन होता है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होती है 2 कमोडिटीज़ के, जहाँ पे आपको सिंगल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन क्वेश्चन तब अराइज होता है जब हमारे पास एक एक्चुअली परचेज अमाउंट कितना होता है। जब हम बजट लाइन को फिक्स करके चलते हैं कि हमारे पास जो बजट है या फिर हमारे पास जो मनी हो हमारे पास इतना है, या फिर हम एक टाइम पे 2 प्राइस को ही सेट कर सकते हैं या फिर 2 सेम प्राइस के अमाउंट को देख सकते हैं, या फिर एट द सेम टाइम पे हम सिर्फ किसी एक कमोडिटी को बाय कर सकते हैं। ये क्या करता है, इसका मतलब होता है बजट लाइन होता है, जहाँ पे आप आपकी जो बजट लाइन होता है आप रियल इनकम या फिर आपकी जो परचेसिंग पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है उसके हिसाब से आप कमोडिटी को क्या करते हो, परचेस करते हो। नेक्स्ट होता है बजट सेट। तो बजट सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बंडल्स होता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ या फिर 2 कमोडिटीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे कंज्यूमर क्या करता है उसकी जो गिवन इनकम मतलब उसके पास जितनी भी उनके पास जितनी भी इनकम है या फिर उनके पास जितनी भी मनी है उसके हिसाब से वो कौन सी मार्केट प्राइजेस की बेसिस पे वो कौन सी प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है। बजट सेट तो वो जितने भी हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं उसको इंक्लूड करता है, जहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर कैसा होता है, लेस देन होता है, और उसका जो मन इनकम होता है हमेशा कैसा होता है, इक्वल टू
गिवन प्राइजेस, जो भी उनका अगर उनके पास इतने पैसे जितनी कि उसमें वो खरीद सकता है तभी वो उस चीज़ को खरीदा, रैदर देन अगर वो उस चीज़ को खरीदने के विलिंगनेस है तो उसके लिए ज़्यादा मनी को एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लेना कि बजट लाइन और बजट सेट का बीच का डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट होता है शिफ्ट इन बजट लाइन। जब भी हमारे बजट लाइन शिफ्ट होती है तो वो हमारी कैसे होती है, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंजेस और प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस। जैसे हमारी इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज होती है या फिर प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज होती है, उसके हिसाब से हमारे बजट लाइन क्या होती है, एजम्पशंस हम ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे इनकम ऑफ कंज्यूमर प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ कैसे होती है, रिमेन अनचेंज रहती है। लेकिन जैसे हमारी इनकम में चेंज आता है वैसे हमारी कंज्यूमर्स के प्राइजेस या फिर उनके कमोडिटीज़ में भी चेंज आता है, और जिसकी वजह से वो एक न्यू बजट लाइन को ड्रॉ करता है, जहाँ पे फर्स्ट हमारा रहेगा व्हेन देयर इज अ चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। जैसे अगर हमारे कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है तो वो क्या करता है, उनका जो चेंज होता है वो उनकी प्राइस जो कमोडिटीज़ की प्राइस होती है वो हमेशा कैसे होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, वो दोनों की प्राइजेस को सेट करता है और एक नई बजट लाइन को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, जहाँ पे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे उनकी जो बंडल ऑफ कमोडिटीज़ होती है वो भी धीरे धीरे कैसे हो जाती है, इंक्रीज होती है, मतलब वो राइट की तरफ शिफ्ट होने लगती है, AB से A1 B1 की तरफ वो शिफ्ट होने लग जाती है। जब हमारे कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो डिक्रीज होने लग जाती है तो वो क्या हो जाता है, उनका जो बंडल्स ऑफ कमोडिटीज़ मतलब उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी कम होने लग जाता है, उनका जो परचेसिंग पावर होता है वो भी कैसे होने लगता है, लेस होने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा, अगर हम हमारी चेंजेस इन प्राइस में अगर हमारे कुछ इफेक्ट पड़ते हैं तो वह कैसे होता है। अगर हमारे पास दो फ्रूट है जैसे कि एप्पल और मैंगो के, इन्होंने एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए, जैसे कि अगर हमारी दोनों कमोडिटीज़ के प्राइस में चेंज आता है, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि कंज्यूमर की इनकम में कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन जो प्राइजेस है हमारे एप्पल और मैंगोस की वो कैसे हो रही है, चेंज हो रही है। जो बजट लाइन होगी वो हमेशा कैसे रहेगी, हमारी चेंज होती जाएगी, मतलब जहाँ पे प्राइजेस में फॉल हो जाएगा और जहाँ पे जो हमारे बजट लाइन होगी वो हमारी एक पॉजिटिव लाइन पकड़ लेगी, जहाँ पे हम चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी देखेंगे एक्स एक्सिस पे, जहाँ पे हमारे एप्पल की प्राइस कैसे हो रही है, फॉल होती जा रही है, और एट द सेम टाइम हमारे मैंगो की प्राइस क्या होती है, बढ़ती जा रही है। तो हम ज़्यादा प्रीफर क्या करेंगे, कस्टमर ज़्यादा प्रीफर क्या करेंगे, एप्पल प्रीफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू मैंगोज़। लेकिन अगर वो विलिंग है मैंगोज़ को परचेज करने के लिए तो वो मैंगोज़ भी परचेज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम पे अगर जैसे हमारे मैंगोज़ की जो प्राइसेस कम हो जाती है, हम सबसे ज़्यादा क्या खरीदेंगे, मैंगो खरीदेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम पे अगर जो कस्टमर होता है वो विलिंग होता है कि वो उसको एप्पल भी चाहिए साथ में, तो वो दोनों चीज़ को कंज्यूम एक साथ कर सकता है। आप एक बार कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी का डिफरेंस एक बार आप देख लेना। और ये यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। ये जो हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, ये जब भी हम ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है एक बार इसको आप घर पे ट्राई करके देखना। जो भी आपके पास, जो आप लोगों के पास बुक हो तो उसको फॉर्मूलाज में पुट करके एक बार ट्राई करने की कोशिश करना। थैंक यू।